बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर फेरेंक्स का ईएनटी का हमने ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियो बना दी, जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, अब वॉइस और स्पीच डिसऑर्डर के अंदर एक हमने डिस्कस करना है हॉर्नेस। ठीक है, फिर एक है डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस, फिर फंक्शनल एफोनिया है, फिर फोन एस्थीनिया है, फिर प्यूबरफोनिया है, और हमारे पास डिस्फोनिया है, और हाइपोनेजेलिटी है, और हाइपरनेजेलिटी है। ठीक है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं क्या क्या होते हैं बारी बारी। थोड़ा सा जो है ना वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसको शॉर्टेस्ट वे में करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हॉर्नेस। ठीक है यार, ये मार्कर सूख गई है। एनीवेज, हॉर्नेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, रफनिंग ऑफ द वॉइस रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंजक्टिव साउंड वेव। ठीक है, जो आपकी ये साउंड वेव्स है ना, ठीक है, इनके अंदर वो कह रहा है कि रफनेस ऑफ द वॉइस आ जाती है, बिल्कुल हमें रफ सी आ जाती है वॉइस की। ठीक है, वजह क्या है, इसकी साउंड वेव की एक तो पीरियोडिसिटी जो है ना, ठीक है, इंटरवल यानी इसका टाइम के साथ वो, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो जो है ना आपस में जो कह ले कि वेरिएशन उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वॉइस के अंदर रफनेस आएगी। अब भी कह रहा है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल, अभी अजान हो रही है बाकी अजान की। ओके जी, कमिंग बैक टू बात, वो कह रहा है कि हमें ना नॉर्मल वॉइस की प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, एक तो हमारा ना जो वोकल कार्ड है उसके ऊपर सारे का सारा प्रेशर होता है, क्योंकि उसी ने वॉइस प्रोड्यूस करनी है ना। तो कह रहा है कि वोकल कार्ड एक तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉपरली हो। ठीक है, मतलब ये जो वोकल कार्ड लगे हुए हैं ये एक से अप्रॉक्सीमेट फासले के ऊपर हो और वो प्रॉपरली अरेंज हो। नंबर सेकंड पे इनका साइज़ और इनकी स्टिफनेस भी एक जैसी हो। ये नहीं कि एक ज़्यादा जो है ना नाजुक है, लड़खड़ा रहा है, और दूसरा बिल्कुल ही सख्त है, ऐसे नहीं होगा। स्टिफनेस एक जैसी होनी चाहिए। और इनके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि हैव एबिलिटी टू वाइब्रेट रेगुलरिटी इन रिस्पॉन्स टू एयर कॉलम। जो ही एयर कॉलम आए, ठीक है, हवा की जो है ना वो लेयर आए, तो इनके पास एबिलिटी होनी चाहिए वाइब्रेशन की। जिस तरह गिटार की स्ट्रिंग्स होती है ना, उनकी उन्हीं को बस आप समझ लें कि जब वो प्रॉपरली अरेंज होती हैं तो तभी जो है ना उनकी एबिलिटी बनती है ना कि रेगुलर वो रिस्पॉन्स करें एयर कॉलम को। ठीक है, रेगुलर रिस्पॉन्स टू एयर कॉलम। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर, अब कोई भी कंडीशन जो वोकल कार्ड की ये साइज की, स्टिफनेस की, या इसकी जो है ना रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी टू एयर कॉलम, इसके अंदर इंटरफेयर करेगी ना, वो हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास काज करवाएगी फोन हार्नेस ऑफ वॉइस। ठीक है, अब वो हार्नेस होगी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, उसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वोकल कार्ड की, लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, मतलब जो जो जुड़े हुए हैं उनके दरमियान जो फासला है प्रॉपर, वो अगर लॉस हो जाए, उसका साइज वो हमारे पास ऊंचा नीचा हो, स्टिफनेस उसकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि वहाँ पे पैरालिसिस हो जाए। ठीक है, वोकल कार्ड पैरालिसिस हमने देखा था ना पहले, तो उसकी पैरालिसिस आ जाएगी, फिर भी हमारे पास हॉर्नेस ऑफ द वॉइस होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि बेसिकली ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, दूसरी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ सिम्टम नॉट अ डिजीज़। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब इसके अंदर ना बेसिकली क्या क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, इस हॉर्नेस में हमारे पास वोकल कार्ड की एक वो कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, बल्कि इसको मैं मिटा के ना, काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं ना, तो इसको यहाँ तक इसका देख लो। ठीक है, अभी मैं इसके सिम्टम लिखता हूँ थोड़े से, मतलब कि इटियोलॉजी में क्या क्या आ सकता है। नंबर वन पे वो कह रहे हैं हमारे पास हो सकती है इन्फ्लामेशन हो सकती है इनकी। ठीक है, इन्फ्लामेशन। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि कोई ट्यूमर हो सकता है जो हार्नेस के अंदर इन्वॉल्व हो। नंबर थ्री पे हमारे पास वो कह रहा है कोई भी ट्रोमा हो सकता है। मतलब आप दिमाग में सोचो ना तो हर चीज़ आपके पास वादे आ जाएगी। चार पे वो कह रहा है हमारे पास इसकी पैरालिसिस हो सकती है। पाँच पे वो कह रहे हैं हमारे पास इसकी फिक्सेशन ऑफ कॉर्ड हो सकती है, मतलब वो अपनी प्रॉपर जगह फिक्स ही रह जाए, फिक्सेशन ऑफ कॉर्ड्स। छः पे वो कह रहा है हमारे पास कंजेनिटल हो सकता है। ठीक है, छः पे हमारे पास कंजेनिटल हो सकता है। सात में हमारे पास वो कह रहा है मिसलेनियस हो सकता है। ठीक है, आठ पे वो कह रहा है हमारे पास कोई भी फंक्शनल इसका लॉस है वो हो सकता है।
इन्फ्लामेशन में फिर उसने 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। या तो वो कह रहा है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो कह रहा है कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कह रहा है हमारे पास कोई भी हाँ बस ठीक है, क्रोनिक हो सकती है, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक के अंदर भी इसने फिर 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। या तो वो क्रोनिक स्पेसिफिक हो सकती है, ठीक है, या फिर वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक हो सकती है। एक स्पेसिफिक और एक हमारे पास नॉन स्पेसिफिक, तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। एक्यूट के अंदर वो कह रहा है कि एक्यूट लेरेंजाइटिस आपने देखा होगा, एक्यूट लेरेंजाइटिस हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली जिसके अंदर ना वो जिन लोगों को कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है ना वो होता है, और साथ में उसको फीवर होता है, ठीक है, या फिर वो डिप्थीरिया के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर एक्यूट लेरेंजाइटिस होता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास हार्डनेस आएगी। क्रोनिक में वो कह रहे हैं स्पेसिफिक में हमारे पास कोई भी ऐसी बीमारी जो यहाँ पे आ जाएगी कि पुरानी चल रही है, जिस तरह के टीबी हो गया, सेफिलिस हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है ना, ये हमारे पास स्पेसिफिक की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जबकि नॉन स्पेसिफिक के अंदर कह रहा है कि हमारे पास कोई भी क्रोनिक लेरेंजाइटिस या एट्रोपिक लेरेंजाइटिस, ठीक है, कोई पुराना लेरेंजाइटिस की जो है ना वो हमारे पास इन्फ्लामेशन है, या फिर हमारे पास कोई भी एट्रोपिक लेरेंजाइटिस हो सकता है, एट्रोपिक लेरेंजाइटिस हो सकता है। तो ये इसकी कंडीशंस जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्यूमर्स के अंदर फिर हमारे पास वही दो मशहूर ज़माना बदनाम, एक हमारे पास होगा बिनाइन, ठीक है, और एक हमारे पास होगा पेपिलोमा, कार्सिनोमा, या ट्यूमर लाइक कोई भी मास हो सकता है, ठीक है, बिनाइन, कोई फिर वो कह रहा है हमारे पास कोई पेपिलोमा हो सकता है, कोई हमारे पास कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, और नंबर 4 में हमारे पास कोई भी ट्यूमर लाइक, ट्यूमर की तरह का मिलता जुलता कोई भी मास, सिस्ट, या ठीक है, ट्यूमर लाइक कोई भी मास हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे पेपिलोमा वो कह रहा है कि सोलिटरी भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर फिर वो हेमेंजियोमा आ सकता है, कॉन्ड्रोमाज आ सकते हैं, फाइब्रोमाज आ सकते हैं, ठीक है, फिर ल्यूकोप्लेकिया मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बाकी वो कह रहा है ट्यूमर लाइक मासेस के अंदर वो कह रहा है कि वोकल नोड्यूल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, या फिर वोकल के हमारे पास पोलिप्स आ जाते हैं जो कि इसके अंदर इंटरफेयर करेंगे, या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट अल्सर है, सिस्ट है, लेरेंगोसील है, वो सारे हमने लास्ट में पढ़ लिए हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ट्रोमा में कह रहा है कोई भी हमारे पास सब म्यूकोजल हेमरेजेस हो जाए, ठीक है, साथ में वो कह रहे हैं कि लेरेंजियल का ट्रोमा हो जाए, जिस तरह हमने स्टीयरिंग व्हील के एक देखा था ना, ठीक है, लेरेंजियल ट्रोमा हो जाए, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, या फिर उसने इंट्यूबेशन या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की है ना, तो उसके दौरान इसका ट्रोमा हो गया। पैरालिसिस में वो कह रहा है हमारे पास रिकोरेंट या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का हमारे पास इंजरी हो जाए, ठीक है, रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व, या फिर हमारे पास जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ना, इनकी पैरालिसिस हो, या फिर दोनों की भी पैरालिसिस हो जाए, तो वो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वोकल कार्ड उड़ गए आपके। फिर फिक्सेशन ऑफ कॉर्ड में वो कह रहा है कि आर्थराइटिस के मोस्टली जो केसेस होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर देखा गया कि हमारे पास वोकल कार्ड की फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है, और ये क्रिको रेटिनाइड जॉइंट के ऊपर जो है ना मोस्टली देखा गया कि हमारे पास फिक्सेशन दिख जाती है। फिर लास्ट में वो कंजेनिटल भी हमने देखा था कि लेरेंजियल वेब जो है ना वो बन जाती है, जिसके अंदर वो कैनलाइजेशन ठीक से नहीं होती। फिर सिस्ट कोई बन जाती है लेरेंगोसील को। मिसलेनियस में वो कह रहा है कि डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस मैक्सोडीमा, या फिर वो गाउट के जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर मोस्टली देखा गया। फंक्शनल में वो कह रहा है हिस्टेरिकल एफोनिया कुछ लोगों को होता है, ठीक है, हिस्टेरिकल एफोनिया, तो इसके अंदर देखा गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे, आपको किस तरह पता चलेगा कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है हॉर्नेस के अंदर। तो सबसे पहले जनाब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो आपने जनाब अच्छी सी एक उसकी यहाँ पे लिखते हैं हम हिस्ट्री लेनी है नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 1 पे आपने उसकी हिस्ट्री अच्छी सी ले लेनी है ताकि आपको पता चल जाए। फिर नंबर 2 पे उसकी ना इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर लेनी है, लेरिंगोस्कोपी। फिर आपने क्या करना है, ट्यूमर को एक्सेस करने के लिए एग्जामिनेशन करना है उसकी पूरी नेक का, ठीक है, फिर उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की चेकिंग करनी है, फिर न्यूरोलॉजिकल कोई इसको सिम्टम्स तो नहीं है वो सारे के सारे देखने हैं, ठीक है, हो सकता है कोई नर्व का पैरालिसिस हो, तो लेरेंजियल पैरालिसिस के लिए आपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। नंबर 4 पे आपने जो है ना लैब जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करनी है, साथ में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है, या फिर गाउट वगैरह तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और माइक्रो लेरिंगोस्कोपी भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आपने ब्रोंकोस्कोपी, जिसके अंदर वो ब्रोंकस के अंदर है ना पूरा डालते हैं, ब्रोंकोस्कोपी
एंड एसोफेगोस्कोपी जो है ना वो हमारे पास कर लेंगे, तो आपके पास ये सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हॉर्नेस की है। नंबर सेकंड में हमारे पास कंडीशन है डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। ये क्या होता है बेसिकली, ये इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये बस छोटे छोटे जो है ना टॉपिक हैं, इनके बारे में आपको ना होगी ना तो फिर काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर अमूमन वाइवा में पूछ लेते हैं, फिर बंदे को ना पता हो तो फिर मसला आता है। डिसफोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो वॉइस है ना वो प्रोड्यूस होती है बाय वेंट्रिकुलर फोल्ड विच हैव टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि इस कंडीशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास कुछ वेंट्रिकुलर के फोल्ड्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास ना जो जिन्हें हम ना वेंट्रिकुलर फोल्ड का फास्ट वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, वहाँ से हमारे पास जो है ना वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, बजाय ट्रू वोकल कॉर्ड के इस वेंट्रिकुलर फोल्ड से हमारे पास आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, वॉइस होगी, वो हमारे पास क्या होगी, एक तो हमारे पास वो रफ किस्म की होगी, नंबर सेकंड में वो कह रहा है कि लो पिच्ड होगी। ठीक है, और नंबर थर्ड पे वो कह रहा है हमारे पास अनप्लीजेंट होगी। रफ, लो पिच और अनप्लीजेंट, ये तीन इसकी कंडीशन है जब वेंटिकुलर फोल्ड से या फाल्स बुकल कार्ड से हमारे पास आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वेंटिकुलर वॉइस में कह रहा है कि हमारे पास मे बी सेकेंडरी टू इम्पेयर्ड फंक्शन, जब ट्रू बुकल कार्ड अपनी जो है ना वो सही फंक्शन नहीं कर रहे हो तो तब ये वेंटिकुलर ना अपना ये फंक्शन ले लेते हैं। तो जब ट्रू बुकल कार्ड के अंदर कोई भी पैरालिसिस हो जाए, फिक्सेशन हो जाए, ठीक है, या फिर सर्जिकल एक्सीजन हो जाए कि वहाँ पे ट्यूमर वगैरह आ जाए, तो उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर जो है ना वो फोल्ड्स हमारे पास आती हैं, जो फास्ट वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो फिर इस फंक्शन को अपहोल्ड, क्योंकि आवाज़ तो निकालनी है ना। वो कह रहा है मोस्टली जो है ना वो साइकोजेनिक जो है ना वो काज होता है। इसका डायग्नोसिस जो है ना हम किस तरह करते हैं, इसका डायग्नोसिस के लिए हम इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो साथ में जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि जो वोकल फास्ट वोकल कॉर्ड है ना वो पार्शली या कंप्लीटली जो है ना हमारे पास अप्रोक्सीमेट होंगे। और वहाँ पे कह रहा है कि वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया जो है ना वो इसके अंदर मोस्टली दिखा गया है लेरेंजियल डिसऑर्डर में। यहाँ पे जो है ना इसको डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा ट्रीट करना। और फंक्शनल टाइप कैन बी हैड डिवाइस थेरापी। अच्छा, इसके लिए हम कहते हैं कि प्रॉपर ना वॉइस थेरापीज़ कुछ होती हैं वो हम करते हैं। साथ में कुछ साइकोलॉजिकल जो है ना वो काउंसलिंग भी हमें करनी पड़ती है पेशेंट की, तो इससे जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, उसकी वॉइस ठीक होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को वेंट्रिकुलर फोल्ड की समझ नहीं ना आ रही तो यहाँ से देखो, ये आपके सारे वेंट्रिकुलर मसल हैं। ठीक है, और ये साइडों पे आपको ये देख रहे हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है, ये वेंट्रिकुलर फोल्ड है। अगर यहाँ से आवाज़ हो जिसे हम फाल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, ये ब्राउन वाले देखो इसमें, ठीक है, लेरेंजियल वेंट्रिकल और वो वेंट्रिकुलर मसल है, यहाँ से अगर आवाज़ प्रोड्यूस हो, हालांकि वोकल फोल्ड तो ये है ना सारे के सारे, कि यहाँ पे अगर आवाज़ प्रोड्यूस हो इसकी वजह से हमें वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस इसे हम कहते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है कि आपकी जो है ना इसको दूसरा नाम भी दिया गया था, इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है बुक के अंदर, वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम यही है। अच्छा, ये था हमारे पास डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। अब हमारे पास आता है फंक्शनल एफोनिया के बारे में। तो एफोनिया बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ इनएबिलिटी टू स्पीच। ठीक है, इसे हम एफोनिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है फंक्शनल एफोनिया। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये कह रहा है फंक्शनल डिसऑर्डर है मोस्टली जो इमोशनली फीमेल होती है ना, लिबाइल, इमोशनल लिबाइल फीमेल, उनके अंदर जो है ना वो खवातीन जो है ना उनके अंदर देखा गया है, जो एज है ना 15 से 30 साल की खवातीन, उनके अंदर कहता है। ये कह रहा है एफोनिया जो है ना मतलब लॉस ऑफ स्पीच मोस्टली जो है ना वो सडन ही होती है, अचानक से उसकी ना आवाज़ आना बंद हो जाती है, लड़की चुप करके बैठ जाती है। फिर अगर वो बात करती भी है तो विस्पर के ज़रिए इस तरह करके जो है ना बड़ी मुश्किल से वो आवाज़ उसकी निकलती है, विस्परिंग के ज़रिए वो ना आवाज़ करती है। एग्जामिनेशन जब देखेंगे ना तो आप उसके वोकल कार्ड को जब एग्जामिन करेंगे तो वो आपको एबडक्टेड मिलेंगे, मतलब पोस्टीरियर क्रिको रेटिनाइड मसल जो है ना उसको एबडक्ट करते हैं ना, तो एबडक्टेड आपको वोकल कार्ड मिलेंगे। साथ में फेल टू अडक्ट, जब वो कोशिश भी करेगी ना उसको अडक्शन कराने की, साथ मिलाने की, तो वो फेल टू एडक्ट वोकल कार्ड।
ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसी वजह से हमारे पास आवाज़ नहीं आएगी। एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड सिर्फ तभी होगी जब उसके कहेंगे कि बेटा कफ करो, खांसी करेगी तब उसकी एडक्शन होगी। लेकिन वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये इंडिकेट करता है नॉर्मल एडक्शन फंक्शन। फिर ट्रीटमेंट क्या है, हमने रीअश्योर पेशेंट करना है कि नॉर्मल लेरेंजियल फंक्शन एंड साइकोथेरापी। इसके लिए भी हमें ना उसको इमोशनली ट्रीट करना, साइकोथेरापी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं रीअश्योर करना पड़ता है तुम्हारी हर चीज़ ठीक है, तुम बोलने की कोशिश करो, ठीक है, और अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो, तो हमारे पास ये आवाज़ ठीक होगी, इसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास होता है प्यूबरफोनिया, ठीक है, जिसे म्यूटेशनल प्लेस्टो वॉइस भी कहते हैं। हाँ, प्यूबरफोनिया बेसिकली ये जो है ना वो चाइल्डहुड वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड हो जाए, ठीक है, चाइल्डहुड में जो है ना अगर वो वॉइस जो है ना वो हाई पिच्ड वॉइस आपको मिल जाए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो कहता है कि लेरेंक्स जो है ना प्यूबर्टी है ना यहाँ से नज़र आ रहा है, तो लेरेंक्स प्यूबर्टी के ऊपर मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो वोकल कार्ड जब ये लेरेंक्स जो है ना हमारे पास मैच्योर हो जाती है ना, तो वोकल कार्ड अपनी लेंथ को बढ़ा लेते हैं, वोकल कार्ड लेंथन हो जाती है और वॉइस जो है ना वो चेंज होती है टू लो वन ऑफ द पिच, ठीक है, द वॉइस चेंजेस टू लो वन। देखो, वो कह रहा है कि चाइल्डहुड में हमारे पास आवाज़ की जो पिच है ना वो हाई होती है, लेकिन यूं ही वो प्यूबर्टी के अंदर जाता है लड़का, ठीक है, आपने कहा ना कि वो कहता है कि उसकी अचानक से मेरे बेटे की आवाज़ चेंज होगी या ख़वातीन कहती हैं, तो मतलब वो प्यूबर्टी के अंदर पहुंच चुका है, उसकी लिरिक्स मेच्योर होंगे तो वोकल कार्ड जो है लेंथन होंगे, तो उसकी जो हाई पिच्ड है ना वो फिर अब लो पिच डिसाइड के अंदर मतलब उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, जिसे हम लो पिच साउंड कहते हैं ना, उसके अंदर अब कन्वर्ट होगी है। वजह क्या है, वोकल कार्ड की लेंथनिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो ये मोस्टली ये मेल्स के अंदर होता है और ये निशानी होती है कि तंग भी करते हैं अमूमन लड़कों को कि तुम्हारे जो है ना वो जवानी आ गई, शादी करो इसकी, ये है वो। एनीवेज, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो फेलियर टू चेंज इस लीड टू प्रेजेंट हाई पिच वॉइस एंड कॉल्ड प्यूपरफोनिया। वो कह रहा है नॉर्मल ये फंक्शन होता है ना कि जब वो मेच्योर होता है तो उसकी लो पिच होती है, लेकिन अगर किसी वजह से वो जब वो प्यूबर्टी के ऊपर पहुंचे लेकिन उसकी वॉइस जो है ना वो लो पिच होने की बजाय प्यूबर्टी के ऊपर भी हाई पिच्ड ही रह जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्यूबरफोनिया, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्यूबरफोनिया कि जब फेलियर टू चेंज लीड टू प्रीजिस्टेंट चाइल्डहुड हाई पिच, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस जो हो रही थी नॉर्मल में वो फेलियर टू चेंज वॉइस फ्रॉम हाई पिच टू लो पिच में नहीं होती बल्कि वो हमेशा हाई पिच दी रहती है, इसे हम कहते हैं प्यूबरफोनिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द थायराइड प्रोमिनेंस इन द बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रिलैक्स द ओवरस्टेज एंड लो टोन वॉइस कैन बी प्रोड्यूस जिसे गुडमैन प्रोड्यूस। वो कह रहा है हम एक टेस्ट करते हैं अब इसके लिए अच्छा ये जब किन मेल्स के अंदर जो है ना वो किन लड़कों के अंदर होती है, वो लड़के जो इमोशनली जो है ना वो कह रही है इन दोज बॉयज जो कि इमोशनली इमेच्योर हों, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों पे हमें रोना शुरू कर दिया, वो कहते हैं मर्द का बच्चा बन, तो वो हमें मतलब इतना बड़ा लड़का होता है और वो थोड़ी सी बात है तो वो रोना शुरू कर देगा। बॉयज जो इमेच्योर होती हैं और फील इनसिक्योर, अपने आप को ना वो भीड़ में जाना पसंद नहीं करते, मतलब यूं ही सारा दिन घर में पड़े रहे और थोड़ी सी जो है ना आफत आ गई तो हाय हाय उसने डाल दी, पकड़ कर रोना शुरू कर दिया बच्चों की तरह। और शो एक्सेसिव फिक्सेशन, मतलब और अपनी माँ के साथ जो है ना वो हमेशा चिमटे रहते हैं, माँ ने जिधर जाना है एक्सेसिव फिक्सेशन टू दी मदर, मतलब माँ के साथ हमेशा, माँ अगर शादी में गई तो पीछे पीछे माँ गई भाई तुम अपनी शादी इंजॉय करो, अपने लड़कों के साथ जाकर कहीं बातें शादी करो, नहीं, उसने जनाब अपने फिक्सेशन टू दी माँ, उनके अंदर देखा गया वो देखा होगा आपने कुछ बच्चे जो है ना उनकी लड़कों की आवाज़ वो लड़कियों जैसी या फिर वो बच्चों जैसी होती है, तो उसे प्यूपरफोनिया कहते हैं और ये एक अलार्मिंग कंडीशन होती है। इसके लिए हमारे पास उसने कहा है कि हमारे पास होता है गुड्समैन टेस्ट होता है, गुड्समैन प्रेशर टेस्ट। इससे हम चेक कर लेते हैं कि बेसिकली प्रेसिंग दी थायराइड प्रोमिन, आपके गले के ऊपर जो है ना एक वो लड़कों के थायराइड प्रोमिनेंस रहता है, इसके ऊपर हम प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेसिंग थायराइड प्रोमिनेंस, जो थायराइड की प्रोमिनेंस है उसको प्रेस करते हैं बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, यू मैंने तीर लगाया ना, पीछे और नीचे की तरफ, बैकवर्ड प्लस डाउनवर्ड जो है इसको करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ओवर स्ट्रेच वोकल कार्ड है ना वो हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे, तो रिलैक्स हो जाएंगे वोकल कार्ड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा लो टून, फिर उसे कहेंगे बोलो आप,
तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक होती थी। उसके अंदर वो ना लो टोन वाली जो पिच्ड साउंड है ना, ये वाली जो नॉर्मल वाली, ये फिर आना शुरू हो जाती है। तो इसका पक्का मतलब ये है कि उसको जो है ना प्यूबरफोनिया, कि मतलब वो उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो ठीक नहीं हुई वोकल कॉर्ड की लेंथ की, जिसकी वजह से अब जो ही हमने दबाया तो उसके वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो गए, तो हमारे पास वो सारी की सारी ठीक हो गई। ये हमारे पास होता है प्यूबरफोनिया, ये अलार्मिंग कंडीशन है। ठीक है, कल को जो लड़कियां माँ बनेंगी प्लीज़ अपने बेटों को जो है ना इंडिपेंडेंट रहने देना, खुदा का वास्ता है। ठीक है, ये मैंने देखी है ऐसे माएँ, मतलब वो इतने इतने बड़े लड़कों को लेके साथ फिर रही होती हैं। भाई उन्हें अपनी लाइफ जीने दो, उन्हें देखने दो, माहौल को ऑब्जर्व करने दो, अच्छी तरबियत करो और बस उन्हें माहौल में छोड़ो, फिर देखो क्या करते हैं वो। फिर हमारे पास आता है फोनेस्थीनिया। फोनेस्थीनिया का बेसिकली क्या मतलब है? वीकनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू पेन ऑफ फोनेटरी मसल। जो आपके आवाज़ प्रोड्यूसिंग फोनेटरी मसल है ना, ठीक है, उनका हमारे पास क्या है कि वीकनेस हो जाती है, वीकनेस ऑफ वॉइस उनकी जो है ना वो फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वॉइस बड़ी ही वीक है। हमें बच्चों वाली जो है ना ये कर कर के बोलते हैं वो। तो वीकनेस ऑफ द वॉइस ड्यू टू फेलियर ऑफ फोनेटरी मसल। अब यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन सी मसल, हमने एक बार थायरो एरेटिनाइड और इंटर एरेटिनाइड जो है ना वो कह रहा है ये इफेक्ट हो सकते हैं। थायरो एरेटिनाइड या इंटर एरेटिनाइड जो है ना, जो कि हमारे पास ये एरेटिनाइड कार्टिलेज के साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे पास पेड कार्टिलेज है। इंटर एरेटिनाइड मसल, दोनों एरेटिनाइड के दरमियान या थायराइड से एरेटिनाइड कार्टिलेज तक जो मसल जा रहे हैं ना, उनके जो है ना वो फेलियर की वजह से होता है। अब जब इनडायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी आप करते हैं ना, तो आपको क्या लेरेंक्स के अंदर आप लेरेंगोस्कोप डालते हैं तो आपको क्या चीज़ें दिखती हैं? नंबर वन वो कह रहा है एलिप्टिकल स्पेस बिटवीन कॉर्ड इन वीकनेस ऑफ द थायरोइड। ठीक है, आपको एक एलिप्टिकल स्पेस वाज़े तौर पे नज़र आती है वोकल कॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, वजह क्या है? थायरोएरेटिनाइड मसल की वीकनेस है हमारे पास। नंबर सेकंड पे एक हमारे पास ट्राई एंगुलर वो कह रहा है गैप आपको दिख जाता है नियर द पोस्टीरियर कमीशर के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर कमीशर के अंदर आपको एक ट्रायंगुलर गैप दिख जाता है, जिसकी बड़ी वजह क्या है? हमारे पास इंटर एरेटिनाइड जो मसल है ना उसकी वीकनेस हमारे पास हो जाती है। फिर की होल अपेयरेंस, जिस तरह ताले के अंदर जो है ना वो नीचे से की डालने के लिए एक होता है ना ये होल, तो की होल वो कह रहा है अपेयरेंस हमारे पास एक नज़र आएगी। अभी मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि की होल अपेयरेंस ऑफ गुलाटिस आपको दिख जाती है व्हेन बोथ थायरोएरेटिनाइड, अगर थायरोएरेटिनाइड और इंटरएरेटिनाइड दोनों इन्वॉल्व हो तो की होल आएगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, जब भी वीडियो बनानी होती है ये आ जाते हैं एक तो। एनीवेज अल्लाह पाक हर किसी को हलाल हो रही है। एलिप्टिकल अगर थायरोरेटिनाइड है, ट्रायंगुलर अगर इंटररेटिनाइड है, की होल अगर दोनों मसल की पैरालिसिस हो गई है। ट्रीटमेंट क्या है? आपने कहना बेटा तुम ना वोकल रेस्ट करो और साथ में वोकल की ना हाइजीन रखो। ठीक है, तो ये इससे ना काफ़ी बेटर हो जाता है। फिर हमारे पास है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया जो है ना हमारे पास होता है मतलब कि पुअर वॉइस को हम कहते हैं। एफोनिया बिल्कुल आवाज़ नहीं आना, डिस्फोनिया मतलब आवाज़ तो आती है लेकिन वो लेवल की नहीं होती। पुअर वॉइस क्वालिटी जो है ना इसे हम कहते हैं डिस्फोनिया। ठीक है, तो डिस्फोनिया को अब थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, बस ये छोटे से टॉपिक रह गए हैं, इसको अभी यहीं से करते हैं। डिस्फोनिया में वो कह रहा है हमारे पास 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। या हमारे पास होता है एडक्टर, या हमारे पास होगा एबडक्टर। ठीक है, एबडक्टर एडक्टर डिस्फोनिया, या फिर हमारे पास मिक्स्ड होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्यों स्किल। अगर तो वो कह रहा है कि हमारे पास चलो अलग अलग डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे हम करते हैं एडक्टर डिस्फोनिया की बात। एडक्टर डिस्फोनिया में वो कह रहा है हमारे पास जो एडक्टर मसल है लेरेंक्स के, वो स्पाज में चले जाते हैं। ठीक है, एडक्टर लेरेंजियल जो मसल है ना वो हमारे पास स्पाज्म के अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो वोकल कॉर्ड जो है ना वो हमारे पास वोकल कॉर्ड टू गो इनटू द एडक्शन, वो आपस में जुड़े ही रह जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से फिर वो वॉइस प्रोड्यूस तो होती है लेकिन बहुत ही गंदी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब लिरिक्स जो है ना मॉर्फोलॉजिकली आपको नॉर्मल दिखेगी, लिरिक्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो वोकल कॉर्ड के एडक्टर लेरेंजियल मसल है ना वो स्पाज में चले गए हैं, तो लिरिक्स हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल होती है। अब सिवियरिटी जो है ना वो हमारे पास हो सकती है माइल्ड भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है और सवेयर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितने मसल पैरालिसिस हुए हैं, स्पाज्म के अंदर कितने गए हैं। ठीक है, पैरालिसिस स्पाज्म। अब किन किन कंडीशन के अंदर एडक्टर डिस्फोनिया होता है? वो कह रहा है वो लोग जिसको पार्किंसनिज्म की जो है ना वो डिजीज़ है,
या जिसको सूडो बल्बर पाल्सी है, सूडो बल्बर पाल्सी है, या फिर जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर जिनको सेरिबेलर डिसऑर्डर है, ठीक है, या जिसको डिस्काइनेजिया है, मसल मतलब कि वो टोन जो है मसल की वो लॉस है, या फिर लेटरल स्क्लीरोसिस है, उनके अंदर बुक के अंदर सारी लिखी हुई है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने जो है ना वो बोटुलिनम इंजेक्शन जो है ना, स्पाम को रिलीव करना है तो हमने क्या करना था, बोटुलिनम जो है ना वो टॉक्सिन वो इंजेक्ट करना होता है थायरोरेटिनाइड मसल के अंदर, थायरोरेटिनाइड मसल के अंदर, ठीक है। दोनों साइडों पे जब देते हैं ना तो आपका स्पाज्म जो है ना वो मसल का ख़त्म हो जाता है और बंदा बिल्कुल ठीक नॉर्मल बोलने लग जाता है, ठीक। अब हमारे पास होता है एबडक्टर डिस्फोनिया। ये बेसिकली एबडक्शन कौन करवाता है, मैंने कहा पीछे से जाकर खोल देते हैं, मैंने जिन्होंने अभी वो फर्स्ट ले रहे हैं वाली वीडियो थे, तो पोस्टीरियो क्रिको रेटिनाइड जो है ना, ठीक है, इसका काम था हमारे पास एबडक्शन करवाना। तो जब ये मसल स्पाज्म के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एबडक्टर डिस्फोनिया होगा, ठीक है। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी उसे ये समझ नहीं आ रही होगी बात है, वो अच्छे से देख लेना फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड मसल का काम था एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है, और सारे के सारे। अब जब यही पे स्पाज्म के अंदर चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वोकल कॉर्ड आपस में मिलेंगे नहीं, वो एबडक्टेड रहेंगे, दूर दूर रहेंगे आपस से। इसकी वजह से हमारे पास जो वॉइस प्रोड्यूस हुई है, पेशेंट के ब्रीथी वॉइस है, ठीक है, ब्रीथी ब्रेक इन वॉइस होगा, जो मतलब वो बड़ी अजीब सी ब्रीथी ब्रीथी सी आवाज़ है ना। कंडीशन जो है ना वो प्रोग्रेस करती है अग्रेसिव ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब भी उसको स्ट्रेस आती है तो ये मज़ीद जो है ना वर्सन हो जाती है, और जब जब या मरीज़ जब टेलीफोन सुनता है ना तो वो थोड़ा सा टेंस होता है, तो उस वक्त क्या कह रहा है, ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है। फिर मिक्स के अंदर कह रहा है कि दोनों एबडक्टर भी और एडक्टर्स भी, ठीक है। थायरोरेटिनाइड का काम था एबडक्शन करवाना, एडक्टर एडक्शन थायरोरेटिनाइड ये भी, और हमारे पास पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड ये भी, दोनों को जो है ना वो स्पाज्म के अंदर चले जाएँ। तो इस वजह से फिर आप यो कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, कुछ को जो है ना वो एबडक्ट रखेंगे, कुछ एडक्ट रखेंगे, तो अजीब-सी एक वॉइस प्रोड्यूस होगी, ये भी क्लिनिकल कंडीशन। फिर हमारे पास होता है हाइपोनेज़ैलिटी, ठीक है। हाइपोनेज़ैलिटी मतलब लैक ऑफ द नेज़ल रेजोनेंस, ठीक है, फॉर द वर्ड हाइपोनेज़ैलिटी। हाइपोनेज़ैलिटी बेसिकली क्या होता है, लैक ऑफ द नेज़ल रेजोनेंस, लेक ऑफ रेजोनेंस फॉर वर्ड्स, मुख्तलिफ अल्फाजों के लिए हम नाक से मुख्तलिफ अल्फाज निकालते हैं ना, ठीक है, जो कि रेजोनेट होती है इन दी नेजल कैविटी, तो उसके अंदर नेजल कैविटी में ना प्रॉपर क्या है ना वो नहीं होती, जिसका एम है, एन है, एन जी है, तो इसकी वजह ब्लॉकेज हो सकती है नोज़ के अंदर या नेजोफेरेंक्स के अंदर, ठीक है। वजह क्या है, कोई भी ब्लॉकेज है नोज़ के अंदर या फिर नेज़ोफेरेंक्स के अंदर, इसकी वजह से हमारे पास हाइपोनेज़ैलिटी हो जाती है। अब वो कह रहा है कि ब्लॉकेज क्यों हुई है, वजह क्या है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है, नेज़ल पॉलिप्स हो सकती है, एंट्रोकाइनल या एथमाइडल पॉलिप हो सकती है, नेज़ल एलर्जी हो सकती है, कोई नेज़ल ग्रोथ है, या एडिनाइड्स हैं, या फिर वो कह रहा है फेमिलियर स्पीच पैटर्न है उसके अंदर, वो सारी की सारी, ये था हाइपोनेज़ैलिटी। फिर इसी की इसका दूसरा नाम होता है रेहिनेलिया क्लेओजा, उसने लिखा हुआ है रहीनो लेलिया क्लेओजा, ठीक है, इस तरह करके रहीनो जहाँ भी नाप आ रहा है नाक से, क्लियोजा मतलब हाइपो है। अब हमारे पास होता है इसकी अपोजिट कंडीशन हाइपरनेज़ैलिटी। इट इज सीन व्हेन सर्टेन वर्ड हैव लिटिल रेजोनेंस आर रेजोनेटिंग थ्रू द नोज, वो अल्फाज जिनकी बिल्कुल रेजोनेंस है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर जाते हैं उस बंदे से, ठीक है। वजह क्या है, इसके अंदर वो कह रहा है कि डिफेक्ट इन फेलियर ऑफ द नेजोफेरेंक्स टू कट ऑफ फ्रॉम द ओरोफेरेंक्स, ठीक है, क्योंकि नेजोफेरेंक्स जो है ना वो ओरोफेरेंक्स से हमारे पास कट नहीं हो पाता, जब वो बिटवीन दी ओरल एंड नेजल कैविटी कम्युनिके एक नॉर्मल कम्युनिकेशन रह जाती है नेजल और हमारे पास ओरल कैविटी की तरह, अगर अब नॉर्मल कम्युनिकेशन रह जाए ना तो उसने थोड़ा सा अल्फाज भी बोला तो वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, इसे हम हाइपर नेजलिटी कहते हैं। अब इसकी वो कह रहा है हाइपर नेजलिटी के काज क्या है, कॉन्जेनिटल जो कह रहा है, अगर सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो हमारे पास शॉर्ट रह जाए, शॉर्ट सॉफ्ट पैलेट रह जाए, या फिर लार्ज नेजोफेरेंक्स हो, नेजोफेरेंक्स लंबा होगा जिसकी वजह से हमारे पास ये कम्युनिकेशन बन गई है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट या पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट हो जाए, ठीक है, पैरालिसिस हो जाए ऑफ सॉफ्ट पैलेट हो जाए, या फिर हमारे पास ओरल ओरोनेजल फिस्चुला हो जाए, ओरोनेजल फिस्चुला है, या फिर वो कह रहे हैं हैबिचुअल कोई स्पीच पैटर्न है तो उसके अंदर हमारे पास वो तो बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहे थे। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास है
एक कंडीशन है जिसे कहते हैं स्टूटरिंग हो गया। स्टूटरिंग आपने देखा होगा, कुछ लोग ना थतलाते नहीं हैं बोलते बोलते, वो बोलते हैं ना जैसे तो फ्लुएंसी के अंदर अगर किसी को मसला हो, इसे हम स्टूटरिंग कहते हैं, STUTT, स्टूटरिंग, डिसऑर्डर इन दी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच के अंदर उसको डिसऑर्डर है, और कंसिस्ट ऑफ हेजिटेशन टू स्टार्ट। और ऐसे जो है ना मैंने देखे हैं लड़के, जब हमारा इंटरव्यू होता था ना, आर्मी का जब इंटरव्यू था, इसके अंदर जो लड़के ना थतलाते थे थोड़े से, या फिर बोलते हुए ना थोड़े से कहते उनको फ़ौरन ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी ऑफिसर के अंदर अगर ये एबिलिटी हो तो वो कह लें कि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत डिक्रीज़ समझा जाता है। और ये एक किस्म की कह लें कि बिल्कुल ही जहाँ उसको रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यूअर जो है ना, उसके लिए ज़ीरो चांस है कि वो उसको रखें, क्योंकि वो बात ही जब अपनी जल्दी से नहीं कर पाएगा तो उसने ऑर्डर क्या देने हैं आगे। जो सिपाही उससे जो मातहत हैं वो उसका क्या ऑर्डर लेंगे, वो खुद हंसने लग जाएंगे, यार ये इसको बोलना नहीं आता तो ये हमारी क्या ऑर्डर देगा। तो इस वजह से ये बड़ी एक ना अलार्मिंग कंडीशन होती है, अल्लाह पाक माफ़ करे। ठीक है, वो स्टार्ट करने दो। ठीक है, या फिर वो ना रिपीट करता है बातों को। एक उसने बात कर दी है, मैंने कहा, मैंने आपसे कहा, देखें सर, देखें सर, इस तरह करने लग जाता है। तो इसी ये जो है ना चीज़ को जज किया जाता है। फिर अगर वो बोलेगा तो प्रोलॉन्गेशन जो है ना बहुत ज़्यादा, या फिर ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ स्पीच, मतलब बोलते बोलते कहेगा, सर मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह। ठीक है, तो स्टॉप ड्यूरिंग फ्लो ऑफ द स्पीच। ठीक है, फ्लो बोलते बोलते रुक जाना, ये एक बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। अब अगर जंग लगी हो तो उसने ऑर्डर देना हो तो वो बोलते बोलते रुक जाए, तो स्किंटों की गेम होती है, तो वहाँ से गोली चल जाएगी और वो बंदा शहीद हो जाएगा। इतनी सी बात है, वो समझ नहीं आ रही आप लोगों को। इसी वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अस्टूटी वो कह रहे हैं कि ये कोई भी साथ में ना इसके अंदर व्हेन वेल एस्टेब्लिश्ड स्टूटर में डेवलप स्कैंडी मैनरिज्म। अगर किसी के अंदर स्टूटिंग है ना, उसके अंदर वो कह रहा है कि आई ब्लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसकी एबनॉर्मल हेड मूवमेंट भी जो है ना वो होती है, वो देख कहीं रहा होगा, ठीक है, और हेड उसका कहीं जा रहा होगा, और आंखें जो है चिपकती होंगी, जो कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी एक निशानी होती है। और फेशियल जो है ना ग्रैम्सिंग भी होगी साथ में। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास ख़ास किस्म की स्पीच थेरापीज़ होती हैं, वो हमें करवानी पड़ती हैं। साथ में कुछ साइकोथेरापीज़ होती हैं, ताकि हम जो है ना वो उसको इम्प्रूव कर सकें और रिड्यूस इज़ फ़ियर ऑफ डिसफ्लुएंसी। एक किस्म का ये खौफ होता है उसके अंदर, जो कि उसको जो है ट्यूटरिंग की तरफ लेके जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर वॉइस एंड स्पीच के बारे में। इसमें जहाँ एक दफ़ा क्वेश्चन आया 2011 में आया था। एक एक टीचर है, लेडी टीचर है, वो हमारे पास मैरिड है, 5 चिल्ड्रन हैं। उसको ना 6 माह से हार्डनेस ऑफ वॉइस है। तो हार्डनेस ऑफ वॉइस के जो है ना आप कॉजेज़ बता दें। तो कॉजेज़ क्या हैं? हमने शुरू-शुरू में पढ़ा है हार्डनेस ऑफ वॉइस के, कि हमारे पास कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक में स्पेसिफिक था टीबी है, नॉन स्पेसिफिक है कोई भी ना, फिर ट्यूमर है, ट्रॉमा है, पैरालिसिस है, वोकल कॉर्ड है, कंजेनिटल है, मिसलेनियस है और फंक्शनल। हमने कुल 8 करके पढ़े थे, तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिस्फोनिया होगी, बाकी इन्फ्लेमेशन ये वाला जो है ना एक आया हुआ है बस क्वेश्चन। और बाकी ये देखो जिस तरह है ना वो आपको दिख रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ द ग्लॉटिस इन फोस्टेनिया, वीकनेस ऑफ द थायरोइड हो गया ए वाली में। ठीक है, नंबर सेकंड में इंटररेटिनाइड में, और थायरोरेटिनाइड अगर दोनों का होगा तो ये इस तरह की, मतलब जिसको जब भी देखता हूँ मुझे जो है ना पता नहीं वो वेजाइनल कैनाल और पेरिनियल एरिया सारा दिखना शुरू हो जाता है। तो एनीवेज मिलते जुलते स्ट्रक्चर आपको गले के भी उसके भी। एनीवेज ये डिस्फोनिया का बता दिया, फिर हमने हाइपोनेजेलिटी, हाइपरनेजेलिटी और स्टूटिंग के बारे में बता दिए। ठीक है, इसके काजेज देख लें, हाइपोनेजेलिटी के उसको नज़ला है, एलर्जी है, नेज़ल पोलिप है, एडिनाइड है। हाइपर की हमारे पास सब म्यूकोजल पैलेट है, लार्ज नेज़ोफेरेंक्स है, क्लेफ्ट पैलेट है, पैरालिसिस है। इनके अंदर से जो जो 5-5 याद कर लेना, मोर देन इनफ है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच रिमेंबर मी आंसरिंग योर टीचर्स। अभी जो बाकी चैप्टर रह गए वो मैं डिस्कस करता हूँ। बताना मज़ा आया कि नहीं आया, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।